ब्लड प्रेशर का हकीमी इलाज, वजूहात और आसान घरेलू नुस्खे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राज़े शफ़ा। राज़े शफ़ा एक ऐसा इल्मी रूहानी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको तिब्बे यूनानी, तिब्बे नबवी और इलाज बिल ग़ज़ा की रोशनी में आपको नहायत सादा, आसान, मफीद और ख़ानदानी आज़मूदा नुस्ख़ाजात पेश किए जाते हैं। आइए सेहत और शफ़ा के इस सफ़र में हमारे साथ रहें। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो एक बहुत आम मगर ख़तरनाक बीमारी है। आज हम हाई ब्लड प्रेशर पर बात करना चाहेंगे और ये आम ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि इसका इतनी जल्दी इंसान को पता नहीं चलता और ये जो बीमारी है अगर ज़्यादा हो जाए, मुसलसल रहने लगे, ये एक ख़ामोश कातिल भी है। बाज़ औक़ात जब ये शुरू होती है तो अक्सर लोगों को इसका पता नहीं चलता। ये बीमारी दिल, गुर्दे और दिमाग पर असर अंदाज हो सकती है। ब्लड प्रेशर असल में खून का वो दबाव है जो हमारी शरीयानों पर पड़ता रहता है और अगर ये मुसलसल पड़ना शुरू हो जाए, मुसलसल ऐसा होता रहे तो ये हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनता है। इसकी जो अलामात हैं, इसके जो असबाब हैं, आजकल जो हमारा रहन सहन, हमारी खुराक, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, सैर ना करना, वर्जिश ना करना और चक्कर वगैरह आना, दिमागी कमज़ोरी और नींद की कमी, ये इसके बेशुमार असबाब हैं। कभी ऐसा होता था कि ये जो मरज़ थी, ये जो उम्र सीधा लोग थे, 60, 70, 80 साल से जो ज़ायद लोग थे, ये उनमें होती थी और आज बदकिस्मती से ये जवानों और नौजवानों में भी ये मर्ज़ है। शायद ही 40 साल से ऊपर कोई ऐसा शख्स हो, शायद जिसको ये मर्ज़ ब्लड प्रेशर ना हो, हाई ब्लड प्रेशर ना हो। इसका जो रीज़न है, इसकी जो वजह है, हमारी कुछ ऐसी परेशानियां या कुछ ऐसे ज़हनी स्ट्रेस जो हम कुछ तो वाकई होते हैं तो कुछ जो वहम होता है वो इसका सबब बनता है। बिला वजह की सोचें और ये हमारी खुराक में आयल का, चिकनाई का, फ़ास्ट फूड का, कोल्ड ड्रिंक्स का, मुख्तलफ़ बाज़ारी जो फ्रूट्स जूसेस हैं उनका शामिल हो जाना हमारी लाइफ में और उस लिहाज से हमारा जो सैर है, वॉक है, उससे हम अवॉइड करना रखते हैं। ये बीमारी, इसका ये अलामात जो हैं इस बीमारी का सबब बनते हैं। आइए इसका हम आपको बहुत सादा सा घरेलू इलाज बताएंगे। आप यकीन करें कि अगर आप ये इलाज करें, अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ये सब आपके घर की चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। ये अगर आप इस्तेमाल करना शुरू रख दें तो हम दावे से तो नहीं, हम यकीन से कह सकते हैं कि आप इस मर्ज़ से इंशाल्लाह छुटकारा पा लेंगे। जो लोग इब्तिदा में इस मर्ज़ के शिकार हैं, अभी ये शुरू हुई है, उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक कप नीम गर्म पानी लें, उसमें आधा लीमू निचोड़ कर आस्ता आस्ता पी लें। फिर उसके बाद ज़ीरा सफ़ेद हाफ़ टी स्पून चाय वाला आधा चम्मच, आधा चाय वाला चम्मच अनारदाना और 3 या 4 पीस लहसुन के 1.5 कप पानी लें, हल्की आंच पे रख दें। 1 कप पानी रह जाए तो छान कर इसको सुबह शाम पिएं। इंशाअल्लाह आपका ब्लड प्रेशर अपने पहले दिन से ही अपने असल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी का बीपी हाई बहुत ज़्यादा हुआ है तो ये कहवा पिए जो बताया है आपको, उससे 15-20 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह सही होना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक चटनी है,
आपने 50 ग्राम अनारदाना, 50 ग्राम पुदीने के पत्ते और 50 ग्राम ही आपने सब्ज़ धनिया लेना है और 10 से 12 पीस आपने लहसुन, देसी लहसुन के लेने हैं। आप कूट कर रख लें। ये चटनी आप सुबह और शाम अपनी खुराक में रखें। जब भी आप सुबह शाम खाना खाएं 1 चम्मच ले लें। इस रेशो से आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह इससे भी ब्लड प्रेशर आपका सही होना शुरू हो जाएगा, इससे मैदा सही होना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा सबब जो आजकल बन रहा है वो हमारे मैदे का सही ना होना, हमारी खुराक का सही ना होना, कब्ज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना। ब्लड प्रेशर इस वजह से भी ज़्यादा बन रहा है कि हमारे मैदे जो हैं ये ठीक नहीं है, हमारा मैदा जो है ठीक नहीं है। आप इस पर भी लाजमी तवज्जो दीजिए। और दूसरा नुस्खा जिनको ब्लड प्रेशर पुराना है, काफ़ी देर का है, वो ये कहवा भी इस्तेमाल करें। और उसके साथ एक नुस्खा आपको बताता हूँ, कोई महंगा नहीं है, किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। इंशाअल्लाह ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा है, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। हम देते रहते हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह और इस्तेमाल करवाते रहते हैं। इंशाअल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। आपने ऐसा करना है कि असरोल आम सी चीज़ है, जड़ी बूटी है। असरोल 50 ग्राम लेनी है। 100 ग्राम आपने बादियान यानी कि सौंफ लेनी है। 30 ग्राम आपने संदल सफ़ेद लेना है। 50 ग्राम आपने कशनीज़ खुश्क लेना है, धनिया जिसको कहते हैं। और 30 ही ग्राम आपने तबाशीर लेनी है। 20 ग्राम आपने सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची लेनी है। ये आप पीस कर रख लें। 1 ग्राम जितना बादाम का वज़न, बादाम की गिरी का वज़न होता है, 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, ये आप इस्तेमाल करना शुरू रखें। खाने के बाद इंशाअल्लाह आप ब्लड प्रेशर से आस्ता आस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और इसका सबसे पहले जो हमने बताया है, वो जो कहवा बताया है वो और चटनी, वो भी लाजमी इस्तेमाल रखें। नींबू पानी का, नीम गर्म पानी में आप नींबू निचोड़ का, वो भी लाजमी इस्तेमाल करें। ये भी साथ इस्तेमाल करें हेल्पिंग के तौर पर। और आप नुस्खा जात जो बताए हैं वो भी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आस्ता आस्ता 1 माह के अंदर अंदर आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ख़त्म हो जाएंगी। और जो कभी कभार खाते हैं मेडिसिन, जब हो फिर खाते हैं, उनकी मेडिसिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आइए सेहत के इस सफ़र में हमारे साथ रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शायद आपका किया हुआ शेयर किसी के काम आ सके और किसी की ज़िंदगी की उम्मीद बन सके। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।